सोचो, अगर एक दिन तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें घर से निकाल दे, ये कहकर कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं, और सालों बाद वही लोग तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हों, सिर झुकाकर, माफी मांगते हुए। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने ठुकराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बन गया करोड़पति जीनियस। चीन के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था ली वेई। सीधा साधा, शांत और थोड़ा अलग, क्योंकि उसे किताबों और मशीनों से बहुत प्यार था। लेकिन उसके घर वालों को यह सब पसंद नहीं था। तू दिन भर किताबों में घुसा रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, उसके पिता अक्सर कहते थे। उसकी माँ भी कहती, पड़ोस के बच्चों को देख, सब काम कर रहे हैं और तू बस सपने देख रहा है। ली वेई चुप रहता, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो रात रात भर बैठकर पुराने रेडियो खोलता, टूटे हुए मोबाइल ठीक करता और खुद से नई नई चीजें बनाता। एक दिन उसने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जो बिजली बचा सकता था। वो बहुत खुश था। उसने अपने पिता को दिखाया, लेकिन जवाब मिला, ये सब बेकार चीजें हैं, इससे पैसा नहीं आता। उस दिन पहली बार ली वेई की आंखों में आंसू आए। समय बीतता गया, घर में ताने बढ़ते गए, और एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उसके पिता ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही बड़ा जीनियस है तो इस घर से निकल जा और खुद कमा के दिखा। सिर्फ 18 साल का ली वेई बिना पैसे, बिना किसी सहारे के घर से बाहर निकाल दिया गया। उस रात वो सड़क पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसके पास सिर्फ एक बैग था जिसमें कुछ किताबें और उसके बनाए हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। वो छोटे छोटे काम करता, कभी चाय की दुकान पर, कभी गोदाम में। दिन में काम, रात में पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट। लोग उसका मजाक उड़ाते, ये पागल है, रात में क्या करता रहता है। लेकिन ली वी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसे एक पुरानी लैब में काम मिला जहां पुराने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे थे। वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। वो हर दिन नई चीजें सीखता, खुद से कोडिंग सीखी, मशीन लर्निंग समझी, और धीरे धीरे उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो छोटे बिजनेस को ऑटोमेटिक मैनेज कर सकता था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक छोटे दुकानदार ने उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और उसका बिजनेस दोगुना हो गया। धीरे धीरे उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग आने लगे, हमें भी ये चाहिए। और फिर एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसे ऑफर दिया, लेकिन ली वेई ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं खुद अपनी कंपनी बनाऊंगा। सब हंस पड़े। एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं, वो कंपनी बनाएगा? लेकिन ली वेई को खुद पर भरोसा था। उसने छोटी सी टीम बनाई, दिन रात मेहनत की, और कुछ सालों में उसकी कंपनी चीन की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक कंपनी बन गई। अब वही लड़का जिसे कभी घर से निकाल दिया गया था, करोड़ों कमा रहा था। उसका नाम अखबारों में आने लगा, इंटरव्यू होने लगे, लोग उसे जीनियस कहने लगे। और एक दिन उसके पुराने घर के दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरे उसकी मां और पिता। उनके चेहरे पर गर्व नहीं, पछतावा था। दरवाजा खुला, सामने खड़ा था ली वेई। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही पुरानी शांति। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुझे समझ नहीं पाई। उसकी मां रोते हुए बोली, हमने तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तूने खुद की दुनिया बना ली। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही पल था जिसका इंतजार शायद ली वे ने सालों तक किया था। लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने आपको कभी गलत नहीं माना, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसने अपने माता पिता को अंदर बुलाया। उस दिन कोई हार नहीं रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, बस एक परिवार फिर से जुड़ रहा था। लेकिन इस कहानी की असली जीत ये थी कि एक लड़का जिसे सबने बेकार समझा, उसने खुद पर भरोसा किया और दुनिया को गलत साबित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने नफरत नहीं चुनी, उसने माफ करना चुना। क्योंकि असली जीनियस वही होता है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि दिल भी जीतता है।